हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर जो कुमार गुरु सर के द्वारा 7 अक्टूबर को आपकी फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो राज्य दर्शन में बिहार का राज्य दर्शन करेंगे और ये क्लास वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आपको लास्ट तक देखनी है। चलो बिना टाइम वेस्ट के क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नेपाल ने भारत के माध्यम से ही किसे 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने का समझौता किया है? तो बांग्लादेश के साथ में। तो त्रिपक्षीय समझौता हुआ है भारत, नेपाल और बांग्लादेश के मध्य। तो 40 मेगावाट बिजली है, ये नेपाल है वो बांग्लादेश को निर्यात करेगा और इसमें भूमि है वो भारत की यूज होगी। ऊर्जा निर्यात मीटर है वो कहाँ पे लगाया जा रहा है? तो मुजफ्फर है यहाँ पर लगाया जा रहा है, तो इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। बांग्लादेश से भारत के लगने वाली सीमा तो ये पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ में लगती है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा है टका। आगे देखते हैं नेपाल से लगने वाली सीमा तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। भूटान से सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किसी संप्रभुता सौंपने की घोषणा की है? तो मॉरिशस को। तो चागोस द्वीप और डिएगो गार्सिया द्वीप है, ये हिंद महासागर के अंदर है। पहले इन पर अधिकार है वो ब्रिटेन का था, अब इनकी संप्रभुता है वो मॉरिशस को सौंप रहे हैं। ये मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है और प्रधानमंत्री है परविंदर जगन्नाथ, और विश्व हिंदी सचिवालय है ये भी मॉरिशस के अंदर ही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 700 बिलियन डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ में ही भारत को दुनिया में कौन सा स्थान मिला है? तो 4th स्थान मिला है। पहले स्थान पर चीन है, सेकंड पे जापान है, 3rd स्थान पर स्विट्जरलैंड है। विदेशी मुद्रा भंडार के अंदर सोना, एसडीआर, विदेशी मुद्रा और रिजर्व ट्रेंच, ये 4 चीजें शामिल होती हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डीआरडीओ ने चौथी पीढ़ी की वायु रक्षा प्रणाली वर्षारोध का सफल परीक्षण है वो कहाँ पे किया है? तो राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण के अंदर किया है। समर क्या है? तो ये भी एयर डिफेंस सिस्टम है भारत का। आयरन डोम इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है, और S-400 या ट्राइम्फ ये रूस का एयर डिफेंस सिस्टम है। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई है। पहले हेड दौलत कोठारी थे, वर्तमान में हेड है शमीर कामत, इनका नाम भी याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को, और इस बार की थीम है शिक्षा के लिए शिक्षकों की आवाज का महत्व। राष्ट्रीय डॉल्फिन डे ये भी 5 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, और क्रम के हिसाब से तीसरे नंबर का है, और शुरुआत हुई थी इसकी 2022 में। 5 अक्टूबर 2019 को गंगेटिक डॉल्फिन है, इसको राष्ट्रीय जलीय जीव है ये घोषित किया गया था। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य ये बिहार के अंदर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रधानमंत्री मोदी ने ही बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो महाराष्ट्र के पोहर देवी के अंदर किया है। उद्देश्य क्या है? तो बंजारा समुदाय के संघर्ष को दिखाने के लिए ही किया है, और बंजारा समुदाय के जो वो संत कौन कौन है? संत सेवाराम है और संत रामलाल। 2 चिप भी हैं, गौ चिप और महिष चिप। तो गौ चिप है ये मवेशियों के लिए लॉन्च की गई है, और महिष चिप है ये भैंसों के लिए। शिव छत्रपति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये प्रदीप गांधी को दिया गया है। इनका खेल है बैडमिंटन, और इनके द्वारा ही 1982 के एशियन गेम्स के अंदर 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते गए थे, तो इस बार इनको ये अवार्ड हो दिया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। ईरानी कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई ने। किसको हराकर? तो शेष भारत को। होस्ट कौन है? तो अटल बिहारी स्टेडियम लखनऊ, और इसका पहले नाम इकाना स्टेडियम था, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है, और मुंबई के कप्तान थे अजिंक्य रहाणे। क्रिकेट से संबंधित अन्य ट्रॉफी भी देखते हैं। सीके नायडू, रणजी, देवधर, दिलीप, ये सब क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अहिल्या नगर कहाँ पे स्थित है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के वर्तमान में सीएम एकनाथ शिंदे हैं, और जो अहमदनगर है इसका नया नाम ही अहिल्या नगर कर दिया गया है। अहमदनगर के संस्थापक तो 1494 के अंदर ही अहमद निजाम शाह थे, और अहिल्या नगर है ये अहिल्याबाई होलकर के नाम पर पड़ा है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिए। शहरों के नाम परिवर्तित देखते हैं। अहमदनगर का नया नाम अहिल्या नगर कर दिया गया है, उस्मानाबाद का धाराशिव, औरंगाबाद का संभाजी नगर, फैजाबाद का अयोध्या, पोर्ट ब्लेयर का नया नाम है श्री विजयपुरम, रोस द्वीप का बोस द्वीप, अवलोक द्वीप का स्वराज द्वीप, गुड़गांव का गुरुग्राम, और पुणे एयरपोर्ट का संत तुकाराम एयरपोर्ट कर दिया गया है, और रायपुर का अटल नगर कर दिया गया है। बिहार राज्य दर्शन देखते हैं। बिहार की सीमा है वो उत्तर प्रदेश, झारखंड, नेपाल और उत्तराखंड से लगती है। राजधानी पटना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, राज्यपाल राजेंद्र अलेंगर है, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी हैं।
लोकसभा की टोटल सीट 40 है, राज्यसभा की सीट है 16, विधानसभा की सीट है 243, जिले 38 है जो कि 9 डिवीजन के अंदर बटे हुए हैं। निर्माण 26 जनवरी 1950 को हुआ है। स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। जनसंख्या में बिहार 3rd स्थान पर है, घनत्व में पहले स्थान पर है। बिहार केसरी श्री कृष्ण कुमार है जो कि बिहार के पहले सीएम रह चुके हैं। पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी है। राज्य पक्षी गौरैया है, राज्य पशु गौर है और राजकीय फल आम है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिए। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। विम्बलडन पुरुष एकल 2024 का विजेता कार्लोस अल्कराज है। एमपैक्स अभ्यास का आयोजन भारत और यूएसए के मध्य किया गया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने किस ऑपरेशन के तहत चीन सीमा पर 108 केजी सोना जब्त किया है? तो ऑपरेशन जज्बा के तहत। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने ही लाल सागर के अंदर बचाव कार्य के लिए किसे असाधारण बहादुरी पुरस्कार दिया गया है? तो कैप्टन अभिलाष रावत को। हमारा संविधान हमारा सम्मान का 2nd क्षेत्रीय आयोजन ये प्रयागराज के अंदर किया गया है। नासा के CHAPE प्रोजेक्ट का संबंध मंगल ग्रह से है। एशियाई हाथी को ही हर्पीज वायरस के लिए दुनिया का पहला टीका कहाँ लगाया गया है? तो यूएसए के अंदर। यूएसए ने वर्ष 2026 से किस देश के अंदर लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात करने की घोषणा की है? तो जर्मनी में। 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कोषपर का वैश्विक सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो दक्षिणी कोरिया में। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक एब्रा का परीक्षण कहाँ पे हुआ है? तो यूएई में। यूएसए के पैट टिलमैन अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो प्रिंस हैरी को। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा अरब सागर के अंदर ही खोजी गई स्क्वेल्स हीमा की नई प्रजाति का संबंध ये डॉग फिश शार्क से है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो मॉरिशस के अंदर। R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया का टीकाकरण शुरू करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? तो कोटे डी आइवर है। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो हरियाणा के अंदर हुआ है। इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे है अस्मिता परियोजना का संबंध शिक्षा मंत्रालय से है। वर्ल्ड एटलस की दुनिया की टॉप कोयला खदानों की सूची में ही शामिल भारतीय कोयला खदाना गवेरा और कुसमुंडा कहाँ पे स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना और लड़का बाहु योजना की घोषणा किसने की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। एलन मस्क ने ही स्पेस एक्स का मुख्यालय कहाँ पे स्थानांतरित करने की घोषणा की है? तो टेक्सास के अंदर। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य देश कोटे डी आइवर बना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ही पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों के लिए ही मेजबान देश किसे घोषित किया है? तो सऊदी अरब को। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। IFC ने किसके सहयोग से ही दुनिया का पहला जैव विविधता बॉन्ड जारी किया है? तो कोलंबिया के अंदर। गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 रिग्गो बर्टा मैथ्यू को दिया गया है। भारत का पहला चिकित्सा संस्थान संग्रहालय कहाँ पे स्थापित है? तो चंडीगढ़ में। भारत ने पहली बार हिप हॉप गीत द रेन को किस ग्रह पे भेजा है? तो शुक्र ग्रह पे। सियाचिन ग्लेशियर में ही ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी सुरप्रीता सिटी बनी है। दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन का निर्माण किसने किया है? तो चाइना ने। IOC द्वारा ही प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा हैं। भारतीय रेसर कुसमेनी ने अपने करियर की पहली F2 रेस जीतने को प्रति कहाँ पे हासिल की है? तो हंगरी के अंदर।